गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुरप्रीत सर ग्रीन स्टार चैनल से। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 8 चैप्टर 10th क्लास का 8.1 क्वेश्चन 6। ओके, तो हमने 5 क्वेश्चन पिछले लेक्चर में कर लिए थे, तो 6th क्वेश्चन है हमारा। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, देखो। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच डैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो डैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। अगर cos A इक्वल है किसके, cos B के, तो अपने को शो करना है एंगल A इक्वल होएगा किसके, एंगल B के। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेना है हमें। लेट ट्रायंगल ए बी सी बी ए राइट एंगल ट्रायंगल। जो ये ट्रायंगल ले लिया हमने ए बी सी, ये राइट एंगल है किसके ऊपर, सी के ऊपर। ओके, आगे एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, और ये दोनों क्या हो गए, एक्यूट एंगल, और सी हो गया 90 डिग्री का एंगल। और cos A इक्वल दे रखा है cos B के, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B। उसके लिए क्या करेंगे, देखो। इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल ए बी सी के अंदर cos A, एंगल A के लिए देखो, अगर एंगल A लेते हैं, इसके अपोजिट जो साइड है वो क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर, और साथ वाली साइड क्या होगी, बेस, और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। तो एंगल A के लिए हमारे पास देखो cos A किसके इक्वल होएगा, बेस बाय में हाइपोटेन्यूस होता है। बेस क्या है हमारे पास, AC, ये हमारा बेस हो गया, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। तो AC बाय में AB, ये हो गया। ऐसे cos B, अब एंगल B के लिए जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर होगी, और ये साथ वाली ये BC जो साइड है, ये इसका क्या होगा, बेस, और ये हाइपोटेन्यूस। तो अब बेस क्या हो गया अपने पास, BC, बाय में क्या आ जाएगा, AB, हाइपोटेन्यूस। ओके, सिंस वी नाउ cos A इक्वल टू cos B, हमें दे रखा है cos A इक्वल है किसके, cos B के, देन AC बाय में AB इक्वल होएगा BC बाय में AB। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, AC इक्वल टू AB। ओके, इतना समझ में आया। अब AC साइड बराबर है किसके, AB के। AC साइड AB के बराबर होगी। AC साइड AB के बराबर नहीं होगी, यहाँ पे क्या आएगा, BC। AC साइड किसके बराबर आ जाएगी, BC के। अब AC साइड BC के बराबर है, ठीक है। तो क्या होएगा, एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल B के। क्यों आएगा, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ द ट्रायंगल। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल साइड के इक्वल होते हैं। अगर हमारे पास देखो ये अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। जो ये साइड AC इक्वल है किसके, BC के, तो इनके जो अपोजिट एंगल है वो भी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो इसलिए एंगल A इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल B के। ये हम 9th क्लास में प्रूव कर चुके हैं। एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, B इक्वल होंगे एंगल अगर इक्वल साइड हैं उसके। ओके, अपोजिट एंगल क्या आएंगे, इक्वल होंगे इक्वल साइड के इन ए ट्रायंगल। तो ऐसे 6 क्वेश्चन हमें ये करना है सॉल्व। आगे देखते हैं 7 क्वेश्चन करते हैं इसका। 7 क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, वो देखते हैं। तो देखो 7th क्वेश्चन है, इसके अंदर दे रखा है हमें, इफ cot थीटा इक्वल 7 बाय में 8 एंड इवेल्युएट, क्या इवेल्युएट करना है, फर्स्ट तो हमें करना है यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय में 1 प्लस कॉस थीटा बाय में 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और सेकंड पार्ट में करना है हमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड। ओके, इनको इवेल्युएट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल है हमारे पास 7/8 गिवन है हमें।
cot थीटा की वैल्यू 7/8। अब हम एक ट्रायंगल लेते हैं यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ये ट्रायंगल हो गया हमारे पास। एंगल ए पे हमने मान लिया ये एंगल हो गया हमारे पास थीटा। ए पॉइंट पे एंगल क्या हो गया हमारे पास, थीटा। और थीटा के सामने वाली जो साइड है BC साइड, ये तो क्या होगी इसकी परपेंडिकुलर, और ए भी क्या होएगा इसका बेस, और AC क्या होएगा इसका हाइपोटेन्यूस। तो इसके अकॉर्डिंग देखो cos थीटा, अब cot थीटा, cot थीटा क्या होता है, बेस बाय में परपेंडिकुलर, बेस बाय में परपेंडिकुलर करते हैं तो cot थीटा बराबर होएगा बेस बाय में परपेंडिकुलर। अब बेस कितना है यहाँ पे AB, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास BC। तो यहाँ पे हमारे पास देखो वैल्यू आएगी, AB किसके बराबर हो जाएगा 7K के, और ऐसे BC किसके बराबर हो जाएगा 8K के। यहाँ से वैल्यू आ गई। अब हमारे पास देखो ये तो हो गया AB 7K और BC हो गया 8K। किसकी ज़रूरत है हमें, हाइपोटेनियस मतलब AC की। तो AC का स्क्वायर किसके इक्वल होएगा, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। तो AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7K, तो यहाँ पे 7K का स्क्वायर प्लस में 8K का स्क्वायर। ओके, वैल्यू पुट कर दिया हमने A और AB की और BC की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 49K स्क्वायर प्लस में 64K स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 113 K स्क्वायर। तो यहाँ से AC की वैल्यू जो आएगी हमारे पास √113K आ गई। ओके, तो हमारे पास ये भी आ गया √113। समझ में आया। अब हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेनियस है। तो आगे हमें फाइंड क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट में करना है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा इंटू में 1 + 1 - cos थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले sin थीटा की ज़रूरत है हमें। तो sin क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनियस। तो P हमारे पास क्या है यहाँ पे 8K, और हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास √113K। हमारे पास ये आ जाएगा 8 बाय में √113। ओके, ऐसे cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू चाहिए, वो बेस बाय में हाइपोटेनियस होता है। बेस कितना है हमारे पास 7K बाय में √113K इक्वल आ जाएगा ये 7 बाय में √1। समझ में आया इतना। अब इन दोनों की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास देखो क्या आएगा, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में 1 + sin थीटा। sin थीटा की वैल्यू कितनी है 8 बाय में √113। ऐसे 1 माइनस यहाँ पे sin थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे 8 बाय में √113। ओके, ऐसे डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 1 + cos थीटा की वैल्यू 7 बाय में √113। ऐसे 1 माइनस 7 बाय में √113। ओके, तो यहाँ पे देखो सॉल्व करते हैं a + b a - b। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा a² - b² का। ठीक है, a + b a - b। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं ये फॉर्मूला a² - b² वाला, बाय में ऐसे a + b a - b, यहाँ पे भी यही हो जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 113 बाय में 1 माइनस 49 बाय में 130। क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखो सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके इसको।
आगे यहाँ पे ऊपर देखते हैं इस पार्ट को आगे। तो हमारे पास देखो क्या आता है, एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं तो 113 यहाँ पे न्यूमिनेटर का एलसीएम आ गया। तो 113 में से माइनस करेंगे 64 को, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 49 बाय में 113। ऐसे डिनोमिनेटर में करेंगे, चलो पहले ये देख लो, डिनोमिनेटर में करेंगे क्या आएगा, देखो 113 माइनस का 49, तो इससे 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर तो देखो 49 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 64। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका 49 बाय में 64। ओके, तो ये हमारा आंसर होएगा इसका फर्स्ट पार्ट का। तो दोबारा देख लें क्या कर रखा है हमने इसमें। सबसे पहले देखो कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/8। कोट थीटा किसके बराबर होता है, बेस बाय में परपेंडिकुलर, तो ए बी बाय में बी सी हो गया। ए बी की वैल्यू आ जाएगी, बी सी की आ जाएगी। यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमने यहाँ से ए सी की वैल्यू फाइंड कर ली, √113 के आ गई। अब उसके बाद देखो हमारे पास ए बी की, बी सी की और ए सी की, इन तीनों की वैल्यू है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है। तो साइन थीटा निकाल लोगे, कॉस थीटा। साइन थीटा कैसे निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूस करके, और कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय में हाइपोटेन्यूस करके। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 8 बाय में √113, 7 बाय में √113, को साइन की और कॉस की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू जो साइन कॉस की है ये हम इस पार्ट में पुट कर देंगे, साइन की जगह और कॉस की जगह वैल्यू पुट कर दी। ओके, उसके बाद हमने वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व किया। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया a + b a - b का क्या होता है, a² - b²। ऐसे यहाँ पे भी a + b a - b का फॉर्मूला अप्लाई करके a² - b², या फिर आप मल्टीप्लाई करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इससे हमारे पास ये आ गया। अब उसके बाद हमने आगे देखो क्या किया है, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 49 बाय में 64। तो इस टाइम में ये क्वेश्चन आपको करके देखना है, 7 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नेक्स्ट देखो, इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। उसके लिए देखो इतना तो सेम ही था। देखो हमें क्या फाइंड करना है, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। सेकंड पार्ट में हमें करनी है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, गिवन है हमें 7 बाय में 8। ओके, अब कॉट स्क्वायर थीटा की करनी है तो हम स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 49 बाय में 64। बस स्क्वायर ही करना है इसका सिंपल। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ गया इसका, इस क्वेश्चन का। तो ये ऐसे है मेन, तो इसका फर्स्ट पार्ट था, सेकंड में तो सिंपल स्क्वायर ही करना है आपको। तो ये 7 क्वेश्चन हमारे इसी के साथ कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं आगे 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन में देखें क्या दे रखा है। देखो 8 क्वेश्चन है हमारे पास। इफ 3 cot A equal 4, then check whether 1 - 10 square A by में 1 + 10 square A इक्वल हमें ये चेक करना है भी ये दोनों इक्वल हैं या नॉट इक्वल हैं। देखते हैं कैसे करेंगे, कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहले कोट ए इक्वल आएगा 4/3 के। ठीक है, यहाँ पे कोट ए की वैल्यू है हमारे पास 4/3। अब कोट ए जो पिछले क्वेश्चन में किया है हमने, किसके इक्वल होता है कोट ए, कोट ए किसके इक्वल आएगा, बेस बाय में परपेंडिकुलर के। अब हम यहाँ पे ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी। इस ट्रायंगल के अंदर
बेस क्या होएगा, कोट ए ले रहे हैं अब एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर होएगा और ये बेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेस क्या हो गया हमारे पास ए बी और परपेंडिकुलर हो गया बी सी। अब देखो ए बी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास यहाँ से 4K और बी सी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 3K। ए बी की आ गई 4K और इसकी आ गई 3K। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ए सी की। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ए सी का स्क्वायर होता है ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4K, तो 4K का स्क्वायर प्लस में 3K का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 16K स्क्वायर प्लस में 9K स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 25K स्क्वायर। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब यहाँ पे देखो ए सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास √25K स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5K हमारे पास क्या आ जाएगा ए सी। 5K हमारे पास क्या आ गया, ए सी की वैल्यू आ गई, ए बी की होगी, ए सी की होगी और बी सी की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें क्या फाइंड करना है, देखो tan A cos A और sin A। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं यहाँ पे sin A। तो sin A किसके इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनियस के। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 3K और हाइपोटेनियस है हमारे पास 5K। परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल के जो अपोजिट साइड है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 3/5। ऐसे cos A क्या आएगा हमारे पास, बेस बाय में हाइपोटेनियस होता है। बेस कितना है हमारे पास 4K, बाय में हाइपोटेनियस कितना हो गया 5K। तो 4/5 हमारे पास क्या हो गया cos A हो गया। sin A की वैल्यू आ गई, cos A की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब tan A की चाहिए हमें। tan A पता ही आपको sin बाई cos होता है, तो इनको डिवाइड करते हैं तो 3/5 4/5 कट के 3/4। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, tan होता है परपेंडिकुलर बाय में बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 3K और बेस कितना है 4K, तो 3K बाय में 4K तो 3/4 ही आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो हमारे पास अब वैल्यू आ गई sin A की, cos A की, tan A की। तो अब हमें प्रूव करना है, दिखा के प्रूव करना है 1 माइनस tan स्क्वायर A बाय में 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल किसके, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। देखना है, ये चेक करना है भी इसके इक्वल है या नहीं। तो हम पहले वैल्यू फाइंड करते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर A 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो 1 माइनस tan स्क्वायर, tan की वैल्यू कितनी है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर बाय में 1 प्लस 3/4 का। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 9 बाय में 16, 1 प्लस 9 बाय में 16। तो एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं अब, तो क्या आएगा हमारे पास 16 माइनस 9 बाय में 16, 16 प्लस 9 बाय में 16। तो यहाँ पे देखो 16 से 16 कैंसिल, 7 बाय में 25। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर A बाय में 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो ऐसे ही cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A की वैल्यू फाइंड करनी है। cos A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4/5, sin A की वैल्यू कितनी है 3/5। तो कितना होगा ये 16 बाय में 25 माइनस का 9 बाय में 25, एलसीएम आ गया 25, 16 माइनस 9 करेंगे तो 7। तो यहाँ से देखो दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो इसलिए ये दोनों वैल्यू क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। ठीक है, तो यही प्रूव करना था हमें, चेक करना था भाई इक्वल है या नहीं। तो कि ये दोनों टर्म क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। हम लिख देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर A बाय में 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल होएगा किसके, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A के। तो इस टाइम में हमें ये प्रूव करना है क्वेश्चन।
ओके, तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो।